हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल R2G मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, डिफरेंट टाइप्स के मैं करा चुकी हूँ उसमें क्वेश्चंस। फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपकी क्वेरीज हैं, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो भी आपको जो चीज़ लगे वो मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनकी एक मिसलिनियस क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँ। तो अभी हम क्या है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक्स थोड़े कंप्लीट कर लें, ताकि आपको बेसिक्स उनका पता चल जाए, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वेश्चंस को लेकर हो जाए। तो इसलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त आपने जैसा कि यदि पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम उसे अलग अलग 3 टाइप से करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप क्या है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। अब मैं डायरेक्ट क्या है क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो आप समझते हैं आगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में x-1 3x-1 और 3x-2। अब सारी बात कहाँ आती है भाई, डिनोमिनेटर पर आकर टिकती है। एक कि जो हमारा दो चीज़ देखनी है, एक तो डिनोमिनेटर चेक करना है कि किस फॉर्म में है, ये टाइप 1 वाला चल रहा है। डिनोमिनेटर देखो ये यहाँ पर क्या है, सब लीनियर फॉर्म में गिवन है। और दूसरा कि फंक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन इन द सेंस कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए बाई डिनोमिनेटर से। जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स क्यूब हो जाएगी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनने के लिए हमेशा न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो अभी जब इस तरीके की फॉर्म हो तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम ईजिली इंटीग्रेट कर पाए, तो इस फॉर्म में इसे रिड्यूस कर लेते हैं। a अपॉन में b अपॉन में 3x-1 प्लस c अपॉन में 3x-2। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे, अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा कहीं भी, तो वहाँ पर क्या होता होगा कि मल्टीप्लाई करो, फिर जो x वाले वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करो। अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आप देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, यदि मैं x-1 को 0 के इक्वेट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो ये इम्प्लाइज कर देगा x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 क्योंकि हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, यहाँ जैसे ही हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये इसे इनफाइनाइट बना देगा, लेकिन बाकी सारी जगहों में हम पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 3 और 1 2 आ जाएगा भाई इधर, 3 1 जा 3 2 यहाँ 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 2। तो 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब इसे ये आप रफ वर्क में कर सकते हो, इसे हम हटा लेंगे। अब यहाँ से आप डायरेक्टली चेक करोगे 3x-1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से 1/3 आएगी। अब 1/3 हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, बाकी सारे में। तो 1/3 का स्क्वायर अपॉन में 1/3 माइनस ऑफ 1, और यहाँ नहीं पुट करना है, यहाँ करना है 3 इंटू 1/3 माइनस ऑफ 2, 3 से 3 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा ये 1 अपॉन में 9, 3 में से 1 गए 2, माइनस के 2/3, और इधर आ जाएगा -1। तो ये हो गया प्लस के 2, और 3 3 या 9, तो ये ऊपर आके हो जाएगी इसकी वैल्यू 2/3। ये वैल्यू आ गई भाई किसकी, b की वैल्यू आ गई। ध्यान रखिएगा, ये हमने 0 के इक्वेट करके यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 1/3। तो आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। अब हमारे पास तीसरा आता है भाई, 3 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2/3 आएगी। अब 2/3 हमें यहाँ पुट नहीं करना है, बाकी सारे में पुट करना है। तो जब हम यहाँ पुट नहीं करेंगे और यहाँ बाकी सारे में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 4, 3/2 माइनस ऑफ 1 3, और 3/2 माइनस ऑफ 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 9/4 3 2 1/2 आ जाएगा भाई। एल्शियम लेंगे 2 3 2 1, 3 3 9 9/2, 7/2 आएगी यहाँ पे वैल्यू। अब 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 9/7। होप सो आपको यहाँ तक की वैल्यू समझ आई होगी। जब भी यहाँ पर लीनियर फॉर्म में दिया है तो जिसका पहले इन्हें इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने का टाइप ये है, प्रॉपर फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने 1 लिया, 1 को यहाँ पर नहीं रखा, इनफाइनाइट बना देता, यहाँ रखा, इसी तरीके से बाकी 2 को किया। तो अभी हमारी यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट।
अब हम बढ़ते हैं आगे इंटीग्रेशन करने की तरफ। तो सबसे पहले अभी से हम कैसे रखेंगे भाई, 1/2 ऑफ x माइनस 1 प्लस 2/3 ऑफ 3x माइनस 1 प्लस ऑफ 9 ऑफ 7 और 3x माइनस ऑफ 2, लाइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड dx। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेती हूँ इसे और सारे में अलग अलग एक बार इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देती हूँ। कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये इधर आया 1/x माइनस 1 ऑफ dx, ये 2/3 भी बाहर लेते हैं, 1/3x माइनस 1 प्लस 9/7 3x माइनस 2 और यहाँ पर dx बाहर और एक dx यहाँ। अब यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव x का करेंगे 1 आएगा और 1 का करेंगे 0, तो इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर रखा है, ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव मिल गया। इसका डेरिवेटिव 1 का करेंगे 0, x का करेंगे 1, तो 3, तो 3 तो ऊपर नहीं है लेकिन हम 3 बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा ऊपर 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ भी और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जो चीज़ हम अपनी तरफ से रखते हैं वो या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केसेस में हम अपनी तरफ से फिर इक्वल करते हैं उसे, ताकि वो कैंसिल होकर वापस से वही वैल्यू दे दे। लेकिन अब हमारे पास इसका भी डेरिवेटिव नज़र आ रहा है भाई, इसका भी, तो जिसका डेरिवेटिव हमें मिलता है, जैसे कि हमारे पास 1/x dx का क्या होता है, log x होता है भाई फॉर्मूला, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 2/9 log ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 9/21 log ऑफ 3x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। तो होप्सो कि आपको समझ आया होगा, और अभी मैं इसके बाद मैं तुरंत एक और सेकंड टाइप कराऊंगी। एक क्वेश्चन पर एक टाइप पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सिंपली इसी तरीके से हो जाता है हर बार क्वेश्चन। तो सेकंड टाइप करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। तो देखिएगा अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था भाई कि dx अपॉन में x प्लस 1 सिंपल एक था, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं गिवन थी, लीनियर फॉर्म में था। अब ये पावर 2 आ गई तो मतलब कि जैसे इसमें ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। तो जब भी इस तरीके की होल में पावर दे रखी हो तो उसका रिप्रेजेंटेट करने का टाइप क्या है कि a अपॉन में x, जो सिंपल है, ये तो लीनियर फॉर्म में है तो x आ गया। सेकंड वाले को b अपॉन में x प्लस 1, एक बार उसे x प्लस 1 रखेंगे, दूसरी c अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसे रिप्रेजेंटेशन करने का टाइप है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, अब यहाँ पर तो जैसे सिंपल x है, ठीक है जी, यहाँ पर भी x है तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट ही, तो 0 यहाँ पुट नहीं करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1, तो आ गई भाई 1 वैल्यू। बात करते हैं इसकी x प्लस 1, क्या इसकी ओरिजिनल जो हमें फॉर्म दी है क्या उसमें x प्लस 1 है, सिंपल लीनियर में नहीं है, तो अभी हम इसे नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई x प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो -1 हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई -1 आ जाएगी वैल्यू। अब बात आती है b की। अब b के पॉइंट के लिए हमें करना क्या है भाई, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, जो चीज़ हमें ओरिजिनल फॉर्म में नहीं गिवन, तो उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें ये करना है कि अपनी तरफ से कोई भी एक x की वैल्यू अज्यूम कर लो। लाइकली मैं अज्यूम करती हूँ पहले x इक्वल्स टू 0, और यदि मान लो ये x प्लस 1 की होल क्यूब होता तो यहाँ पर d प्लस डी करके आया था अपॉन में x प्लस 1 की होल क्यूब, तो फिर हमें और भी ज़्यादा वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ती। अभी हमें क्या है, यहाँ x इक्वल्स टू 0 अज्यूम करते हैं, तो जैसे ही मैं 0 अज्यूम करूँगी तो भाई 0 में कहाँ कहाँ पुट करूँगी, 0 में यहाँ भी पुट करूँगी, x इक्वल्स टू 0, हम x इक्वल्स टू 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू पहले से ही यहाँ पर आ गई, तो x इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं, -1 भी नहीं ले पाएंगे, 1 लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 जैसे ही मैं लूँगी तो मैं यहाँ रखूँगी तो यहाँ आएगा 1 और 1 + 1 2, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 ये दे रहा है, x इक्वल्स टू -1 हम यहाँ से ले चुके, तो बाकी का बचा हुआ नंबर क्या बचा, x इक्वल्स टू 1, तो मैंने 1 लिया, 1 + 1 2 और एक 1 ये, यहाँ पर 1 आया हुआ है, 1 पुट करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, प्लस b अपॉन में
2 -1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसे, 1/2 -1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू में b/2। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/4 मतलब 3/4 -1 इक्वल्स टू b/2। 4 में से 3 गए 1 -1/4 इक्वल्स टू b/2। 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू क्या आई भाई यहाँ पर -2 आई। जब भी कोई चीज़ वैल्यू हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, याद रखना, तब हम क्या करते हैं, पूरी जो भी इक्वेशन है, मतलब जो रिप्रेजेंटेड करने का टाइप है वहाँ भी, और जो हमें गिवन जो इंटीग्रल वाला पार्ट है वहाँ भी उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2। होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसी में क्या करते हैं भाई, अब फटाफट से इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये काम आपको रफ साइड पे करना है, लेकिन रफ साइड में भी यदि नोटबुक में करेंगे तो साइड में जो आप लाइन बना के रखेंगे वहाँ आपको ऐसे बना के रखना है ताकि जो एग्जामिनर है वो देख पाए। 1/x dx -1 -2 1/x + 1 dx और -1/x + 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। 1/x का करेंगे भाई log x, सीधा सीधा हमें पता है। माइनस के 2, इसका डेरिवेटिव 1 रखा है ऊपर, तो फिर से log of x + 1 माइनस। अब यहाँ पर डेरिवेटिव देखने की गलती मत कर देना। यहाँ पर क्या है, x + 1 के होल स्क्वायर के साथ है, तो यदि मैं x + 1 को t लेट करूँ, देखो जब भी हमारे पास ये अंदर लीनियर फॉर्म में हो तो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर रखा है, तो डायरेक्ट क्या मैं इसे, चलो पहले t लेट कर लेते हैं। x + 1 को t लेट करेंगे तो dx = dt आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/t², dx की जगह पर dt। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस ऑफ c। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1/t और प्लस ऑफ c। अब t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है हमारे पास x + 1 माइनस के। तो मतलब इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसे सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई 1 में एक माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, 1/x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये वाला जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये अब आप चाहते तो इसे डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 में यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 1/x + 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx लिखा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 जब हम करते हैं तो वो dx = dt डायरेक्ट आ जाता है। तो इसे सीधा ही ऊपर ले जाओ ना, x + 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो ये माइनस साइन दे देगा, माइनस के 1/x + 1, ये चीज़ डायरेक्ट हो जाती है। जब भी होल पावर के अंदर लीनियर फॉर्म में गिवन हो तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब हम सेकंड टाइप तो अपनी कंप्लीट हो गई है, अब थर्ड टाइप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब देखिएगा, ये हमारी टाइप 3 है भाई। अब टाइप 3 में क्या है कि अब ये तो हमारे पास क्या है, x + 1 लीनियर फॉर्म में आ गया। अब ये x² + 1 ये कोई भी पूरा ऐसा नहीं है कि होल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है कि जिसका डेरिवेटिव हमें ऊपर रखा हुआ मिल जाएगा या कुछ इस तरीके से, ये नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, जब भी कुछ इस तरीके की फॉर्म है, x² + 1 x² + 2x + 3 भी आ जाए और जिसका हम क्या कर पाए, फैक्टर नहीं कर पाए, तो भी हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि a/x + 1 प्लस bx + c अपॉन में x² + 1। क्योंकि यहाँ से हम रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे रूट आएंगे भाई, इमेजनरी रूट आते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कुल मिला के कि जहाँ जिसके फैक्टर्स कैसे आ रहे हो, इमेजनरी फॉर्म में आ रहे हो, ± आइटा आ जाएगा। तो तो हमें किस फॉर्म में रखना है, bx + c। तो अब करते हैं भाई, यहाँ तो निकाल लेंगे हम x = -1, यहाँ नहीं पुट करना है, यहाँ पुट करना है, 1/2 आ गई इसकी वैल्यू, इजी पीजी एकदम। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अभी मैंने क्या बताया था सबसे इजी वाला कि हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं।
क्योंकि 0 अभी हमारे पास आया भी नहीं, तो 0 जैसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करा यहाँ भी किया तो 1 आई यहाँ से तो वैल्यू। अब 0 जैसे मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ये 1 आ गई, 1/2 यहाँ 1 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस ऑफ सी। तो सी की वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी, हाफ आ जाएगी किसकी वैल्यू बाई सी की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने अपनी तरफ से अज्यूम करी है 0 वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इसके तो इमेजिनरी रूट आ रहे हैं जिसके रूट हम निकाल ना पाएँ, तो उसमें हम वैल्यू क्या करते हैं अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। अब ये सी की वैल्यू आ गई, अब बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे भाई 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही मैं 1 पुट करूँगी तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2, 1/2 और बी एज वेल एज 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या पुट करा है 1 पुट करा है, तो 1 + 1 2 और यहाँ पर 1/2 सी की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। 1/4 बाई प्लस इक्वल्स टू में 1/4 बी प्लस 1 अपॉन में यहाँ भी इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम लेके हो जाएगा 4। तो देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ जाके 0 हो जाएगी और 1 - 1 ये इधर हो जाएगा b + 1। तो b की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास -1। b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब फटाफट से इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई तो 1/2 ऑफ x + 1 माइनस x अपॉन में x² + 1 और प्लस में 1/2। तो जो 1/2 है इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर क्या होगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ माइनस रखते हैं, इसे प्लस रखते हैं, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ x + 1 माइनस के 2x अपॉन में, क्योंकि 1/2 एक बाहर आ जाएगा तो ये 2 बाहर रहेगा और x² + 1 और प्लस में फिर 1/2 इधर और x² + 1 लाइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब 1/2 बाहर रहेगा, x + 1 का डेरिवेटिव 1 रखा है ऊपर तो log ऑफ x + 1, ये 1/2 इसमें भी बाहर रहेगा, x² + 1 इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर रखा है तो log ऑफ x² + 1। बट अभी इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं रखा है, लेकिन हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में x² + 1 का tan इनवर्स ऑफ x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये यहाँ तक है पार्शियल फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट। 3 ही टाइप होते हैं और तीनों टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके भी इमेजनरी रूट आ रहे हो तो उसे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई bx + c में। और मोस्ट ऑफ द टाइम, खैर यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 नहीं आई, क्या होगा कि b की वैल्यू ये 0 दे देंगे। अब 0 दे देते हैं तो क्या देखो यहाँ पे ये वाली जो पार्ट पड़ता है ये x² + 1, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है, ये कभी कभी और दूसरी फॉर्म हो जाती है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना, जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके से ही करने की कोशिश करना तो आप आसानी से कर पाएंगे। और आपको किसी और भी क्वेश्चंस की नीड हो तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर करिए, बता दीजिए, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो और यहाँ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, जिस तरीके से भी जो भी है तो क्वेश्चन करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।